आइए प्रभु के लोगों, अब समय है कि हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। लूका की इंजील उसका 9 अध्याय निकालेंगे। लूका की इंजील उसका 9 अध्याय और उसका 62वां पद। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है। आज लूका 9 के 62 में यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये लूका 9 का 62वां पद जो पढ़ा गया। आइए इस वचन के लिए दुआ। पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन की समझ के लिए हमें आत्मिक बुद्धि प्रदान करिए, क्योंकि जब तक हम आत्मिक नहीं बन पाएंगे तब तक हम इस वचन को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए खुदावंद ये वचन आत्मिक है और इसके समझने वाले भी प्रभु, सुनने वाले भी, बोलने वाले भी आत्मिक बने, ताकि तेरी गहरी बातों को हम समझ सकें। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। और इस लूका 9 के 62 पद में अगर हम 61-60 पद को भी पढ़ेंगे तो वहां पर एक बहुत गहरी बात आई है कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, जाते जाते उनको सबसे पहले एक मुर्दा मिला। क्या मिला? मुर्दा। प्रभु यीशु मसीह ने उस घर के लोगों से कहा, तुम मेरे पीछे हो लो, तुम मेरे पीछे हो लो। तो प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने क्या कहा? पहले हम अपने मुर्दे को क्या कर दें? गाड़। यानी कि यहां पर इस पाठ के अंदर में एक चीज दर्शाई गई है कि कई बार मनुष्य उन चीजों को जो कि हमेशा जीवित नहीं रहती, पहला प्रेफरेंस उसको देता है बनिस्बत यीशु मसीह। क्या कहा उस घर के लोगों ने कि जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पीछे हो लो, तो कह रहा है कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ा। फिर प्रभु यीशु मसीह आगे चलते हैं, दूसरों से कहा तुम मेरे पीछे हो लो। उन्होंने कहा पहले हम क्या करें, यहां खेतों में काम करें, फिर तेरे पीछे हो लो। तब प्रभु यीशु मसीह ने 62वें पद में जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ये महत्वपूर्ण बात कही क्योंकि ये स्वर्ग के राज्य की बात कही जा रही है, स्वर्ग के राज्य के लिए बताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने हाथ को हल पर रखकर पीछे देखता वो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं। कहां के राज्य के योग्य नहीं है? स्वर्ग के राज्य। यानी कि स्वर्ग के राज्य के अंदर में प्रवेश करने के लिए हमें बहुत सी संसारिक चीजों पर नजरअंदाज करना बहुत क्या है? जरूरी है। क्योंकि अगर मनुष्य संसार की चीजों ही के अंदर में ज्यादा लौलीन हो जाता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य की जिंदगी 80 साल या 90 साल तक है, वो भी ग्रेस पीरियड में। 70 साल तक का तो आया है कि 60 या बल्ब हो तो 70 साल उसके बाद में मनुष्य को इस पृथ्वी पर से एक दिन निश्चित है जाना है। आमीन, सबको ही जाना। इसलिए परमेश्वर का जो वचन कह रहा है, वहां पे 2 लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने बात करी। एक ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें करते हुए क्या कहा? उसने पीछे देखा। पीछे देखा, पीछे क्या देखा? उसने अपना खेत देखा। एक ने पीछे मुड़ के क्या देखा? मुर्दे को देखा। यानी कि दोनों ने जो चीजें देखी वो संसारिक, यानी कि जिसके अंदर में
जीवन नहीं था। और मनुष्य इस पृथ्वी पर कई बार संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को या परमेश्वर की उपस्थिति को क्या कर देता है, खो देता है। उस राज्य के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो अपने हाथ को हल पर रखकर देखता है पीछे मुड़कर, वो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं। स्वर्ग का राज्य, तभी तो ये स्वर्ग के राज्य के बारे में क्या लिखा है, मत्ती 25 के अंदर में लिखा है कि 10 कुमारियां एक साथ चली थी। कितनी कुमारियां? 10 कुमारियां। लेकिन बाइबल में लिखा है कि 5 तैयारी में थी और 5 का जीवन कैसा था, अधूरा था। वो 5 ऐसी थी जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे चलने वाली थी, और 5 ऐसी थी जो तैयारी के साथ यीशु मसीह के साथ चलने वाली थी। क्या हुआ बाइबल में? मत्ती 25 के अंदर में लिखा है कि जब रात के समय में, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के आने का एक सही समय नहीं मालूम, वक्त नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर घर के स्वामी को, घर के मालिक को यह मालूम हो कि चोर किस समय आएगा, किस घड़ी आएगा, तो वो क्या रहेगा, जागता रहेगा, चोरी नहीं हो सकती। इसी तरीके से यीशु मसीह के आने का भी कोई समय, टाइम नहीं है कि वो किस समय आए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आधी रात में, ऐसी रात में, आधी रात में परमेश्वर का वचन कहता है कि धूम मची देखो दुल्हा आए। और बाइबल लिखा है तब वहां पर एक प्रॉब्लम खड़ी क्या होती है कि जो तैयार थी, जिन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था अपनी लाइफ में, हालेलुया, जिन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था, वो तो स्वर्ग के राज्य की वारिस हुई। लेकिन बाइबल में लिखा है उसमें से 5 ऐसी रही जो पीछे मुड़ के चली गई। कहां चली गई? बाजारों में चली गई। क्या लेने चली गई थी? तेल लेने, यानी कि वो पीछे मुड़ के गई। और जब पीछे मुड़ के गई तो यही तो मतलब है कि जो अपने हाथ को हल पर रखकर पीछे देखता है वो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है, वो स्वर्ग के राज्य में योग्य नहीं है। और बाइबल में लिखा है कि जब दुल्हा आया तो 5 उसके साथ में उसके राज्य के अंदर में प्रवेश कर जाती हैं, किंतु 5 वचन कहता है कि वो बाद में आई, हालांकि द्वार तक भी आई, लेकिन बाइबल में लिखा है उस द्वार के अंदर से एक आवाज आई, और वो आवाज क्या थी? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। यानी कि ये आवाज आई कि तुम स्वर्ग के राज्य के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो। इसी रीति से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस संसार की इच्छाओं के बारे में कहता है कि उसको मारना मनुष्य के लिए क्या है, बहुत जरूरी। जब तक मनुष्य इस संसार के अंदर में रहकर संसार की इच्छा को नहीं मारता है, संसार की ख्वाहिश को नहीं मारता है, जब तक हम अपने जीवन का बलिदानी तो था कि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा था अपने खेतों को छोड़ दो, मेरे पीछे हो लो, तो उन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया कि पहले हमारा काम, पहले हमारा काम, उन्होंने यही एक्सक्यूज दिया। उधर एक उदाहरण दूसरा दिया मुर्दे का, उसने कहा मैं पहले अपने बाप को गाड़ी आऊं, वो भी एक्सक्यूज। यानी कि पहला परफेंस, कई बार हम अपनी जिंदगी के अंदर में अपने आप को या अपने जरूरी काम को ज्यादा दे देते हैं बनिस्बत परमेश्वर के जो हमें देना चाहिए था, लेकिन वो ज्यादा ना देकर हम इंसान को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एक आयत बहुत अच्छी है, इसको और पढ़ेंगे तो और थोड़ा समझ में आएगा। मत्ती की इंजील 10 अध्याय, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ और खास बात कही। मत्ती 10 अध्याय का 37वां और 38वां पद को देखते हैं तो पहले 37वें पद में क्या लिखा है? जो माता
या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। पहली चीज क्या कही? जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो भी मेरे योग्य नहीं। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द, किसी इंसान के नहीं, और प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाण भी दिया, साबित किया, क्योंकि जो यीशु मसीह बोलते थे वो पहले उनके अंदर होता था। अगर जैसे हम किसी चीज की शिक्षा दे रहे तो शिक्षा पहले हमारे अंदर में होना बहुत क्या जरूरी है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो अपनी माता को या अपने पिता को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को या अपनी बहू को मुझसे ज्यादा प्रिय समझता हो, वो कह रहा है वो मेरे योग्य नहीं। यूं तो निर्गमन की पुस्तक में लिखा है कि तू अपने माता पिता की क्या कर? इज्जत कर। लेकिन माता पिता की इज्जत हमारी एक अपनी जगह है, लेकिन माता पिता से बढ़कर परमेश्वर है। आमीन। ये इस चीज को समझिए। माता पिता से, बेटे से, बेटी से, बहू से, दामाद से बढ़कर परमेश्वर है। क्या हुआ? अब्राहम के बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब अब्राहम से परमेश्वर ने बात करी तो उसने क्या कहा? परमेश्वर ने कि ये जो तेरा बेटा इसहाक है इसको मेरे लिए क्या कर दे। देखिए, मैं आपको उदाहरण देकर भी ऐसे समझाऊं। उस समय परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है और अब्राहम का बुढ़ापे का बेटा है। क्या अभी हमने पढ़ा कि जो अपनी माता को, अपने बेटे को, अपने पिता को मुझसे ज्यादा योग्य समझे वो मेरे योग्य नहीं। जब अब्राहम से परमेश्वर ऐसी बात कर रहा था, जा, उसने कहा अब्राहम अब्राहम, उसने कहा क्या बात है परमेश्वर? परमेश्वर ने वहां बहुत अच्छी बात लिखी, ये कहा कि जिस इसहाक से तू बहुत प्रेम करता है उसको ले जाकर मेरे लिए मोरिया पहाड़ पर जाके कुर्बान कर। बड़ी गंभीर बात है, बड़ी गंभीर बात है। लेकिन वहां पर आप देखिए, एक तरफ परमेश्वर और दूसरी तरफ इसहाक। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, लेकिन वहां पे परमेश्वर की बात को अब्राहम ने पहले रखा। आमीन। क्या रखा उसने ये नहीं कहा नहीं परमेश्वर ठीक है मैं तेरी आराधना करने वाला हूं, ठीक है मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूं, दुनियावी दौलत मेरे पास से तू आधी ले ले, लेकिन बेटे को नहीं दे सकता। उसने ये नहीं कहा। उसने वहां पर इस चीज का प्रमाण दिया कि मैं अपना हाथ हल पर रखकर पीछे नहीं देखूंगा, जो तू कह रहा है मैं तुझी को देखकर आगे चलूंगा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसने परमेश्वर के लिए कहा ठीक है परमेश्वर, जो तू चाह रहा है मैं करने के लिए तैयार हूं। यह था उसका जीवन का। एक बार प्रभु यीशु मसीह की माता दरवाजे के बाहर खड़ी थी और उसके कुछ लोग आए और आकर प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह तेरी माता बाहर खड़ी तेरा क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने उस मां को जो बाहर खड़ी थी उसको योग्य ना जानते हुए उसने कहा, जो मेरे वचन की इच्छा के अनुसार चलता है वही मेरी मां है, वही मेरा पिता है और वही मेरा बेटा है। लेकिन कई बार हम इस संसार के अंदर में क्या देखते? मैंने अब्राहम का उदाहरण दिया, मैंने यीशु मसीह का उदाहरण दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने आगे बढ़े तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी कि जिन चीजों को हमने अपनी लाइफ में अगर त्याग दिया या जिन चीजों को छोड़ दिया, अगर हम दोबारा फिर उन्हीं चीजों में पलट कर जाते हैं
तो हम स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं, स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं, क्योंकि हमारा मन कहां पर लगा हुआ है? उन्हीं चीजों पे लगा है जो हमने जीवन के अंदर में छोड़े। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कितनी अच्छी बात कही यहाँ पे, कितना अच्छा बड़ा एक उदाहरण भी दिया कि जो अपनी माता को, जो अपने पिता को, जो अपने बेटे को मुझसे अधिक योग्य समझे, वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन में स्पष्ट कर रहा है। और फिर कहता है कि जो अपना क्रूस प्रतिदिन का ना उठाए वो भी मेरे योग्य नहीं। यानी कि हमें क्रूस किस चीज को दर्शाता है? क्रूस इस संसार का बोझ था। यीशु मसीह के ऊपर में संसार का क्या लादा गया था? बोझ लादा गया था। हमें और आपको भी इस सेवा के लिए एक बोझ अपने ऊपर में, अपनी जिंदगी में रखकर ऐसे चलना है जैसे यीशु मसीह चला। और जब यीशु मसीह चले तो वो क्रूस उठा के जब चले तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। समझ रहे? पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे ही चलते रहे और उसने अपने पिता की जो इच्छा थी उसको पूरा किया। और उसने जान लिया कि अगर मैं पीछे मुड़कर इस क्रूस को उठाऊं और पीछे मुड़कर देखूं तो मैं अपने पिता की सेवा करने के योग्य नहीं हूं। इसलिए एक बड़ा दर्द उन्होंने सेवा में चाहा। उस सेवा में उनको एक बड़ी पीड़ा, एक बड़ी भारी तकलीफ, एक बड़ा भारी कष्ट मिला। लेकिन उन कष्टों में भी वो जानते थे कि मेरे पिता जिसने मुझे भेजा है उसके काम को मुझे करना है और मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर यीशु मसीह अपने जीवन के पीछे दुखों को देखते, अपमानजनक मृत्यु को देखते, 39 कोड़ों को देखते, जख्मों को देखते, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। कई बार हम बहुत सी मुसीबतों को देख के, बहुत सी परेशानियों को देख के आगे बढ़ने से क्या हो जाते हैं? रुक जाते। यही तो होता है, बहुत सी चीजें हमें खींच लेती हैं। कई बार परमेश्वर का वचन कह रहा है बहुत सी चीजें हमें प्रभु के प्रेम से पीछे खींच लेती हैं। एक आयत और पढ़ूंगा और समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि जो अपनी माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है या बेटे को, वो मेरे योग्य नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय में लिखा है 23, 24, 25 पद में, 26 पद तक देखेंगे। यहाँ लिखा है, लूत के स्वार के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को, नगरों को, सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अब 26वां पद पढ़ो। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का क्या बन गई? खंबा बन गई। क्या बन गई? नमक का खंबा। उसने क्या किया? परमेश्वर ने क्या कहा था लूत से? परमेश्वर ने लूत से क्या कहा था कि जब तुम सदोम और अमोरा से निकलो तो ये मैं सारी भूमि की उपज भी क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। अभी जिसने भूमि के लिए और खेती के लिए क्या कह रहा था कि मैं अपने खेत में काम करने जा रहा हूं, लेकिन प्रभु यहाँ पे क्या कह रहा है? मैं भूमि की उपज को सबको क्या करूंगा? नाश करूंगा, मनुष्यों को भी नाश करूंगा। क्योंकि जो अपने पिता को, अपनी माता को, अपने बेटे को मुझसे अधिक प्रिय जानता हूं मेरे योग्य नहीं। जब बाइबल में लिखा है कि जब लूत अपनी पत्नी को लेकर निकल रहा था, क्या हुआ? जब निकल रहा था तो उसकी पत्नी के माँ बाप भी वहां थे। किसकी पत्नी के? लूत की। क्योंकि लूत की जो पत्नी थी, लूत जब सदोम और अमोरा में गया था तो वहीं पर उसकी पत्नी, उसका विवाह हुआ और वहीं पर उसके बच्चे हुए। वहीं पर लूत की पत्नी की माँ भी थी, बाप भी था, भाई भी था। ये सब लोग रिश्तेदार थे उसके। लूत की पत्नी की भूमि भी वहां बहुत थी,
जमीन थी, खेती बाड़ियां बहुत होती थी। लेकिन जब परमेश्वर लूत को और उसकी पत्नी को निकाल रहा था तो क्या हुआ? घर के सब लोग निकलना नहीं चाहे, सब लोग निकल के बाहर आना नहीं चाहिए। लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा था कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। तुम क्या करना? पीछे मुड़कर। वही मैंने तो बताया कि जो अपने हाथ को हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं। क्या हुआ? वही मिस्टेक। जब लूत की पत्नी बड़ी अच्छी तरीके से जा रही थी तो उसको याद आया अब ये आग गिरेगी, अरे मेरा पिता भी वहां है, मेरी मां भी वहां है, मेरे परिवार के भाइयों के उनके बच्चे भी वहां हैं, मेरी खेती भी वहां पर है, मेरा पैदाइशी घर भी वहां पर है। सारी उन चीजों पर परमेश्वर ने मना करा था पीछे मुड़कर मत देखो। यानी कि जिस चीज से परमेश्वर निकाल के बाहर लाता है उसमें हमें फिर दोबारा बैक नहीं होना है। और बाइबल में लिखा है ये बड़ी भारी मिस्टेक, एक भारी गलती लूत की पत्नी ने क्या करी कि उसने सोचा अरे मेरी माँ भी वहीं पे आग में जलेगी, आग गिरेगी, मेरा पिता भी उसी आग में जल। कहीं ना कहीं उसको परमेश्वर की बात से बढ़कर अपनी माता पिता, अपने परिवार के रिश्तेदारों की ज्यादा चिंता होने लगी। और इसीलिए बाइबल में कहा है कि वो स्वर्ग के राज्य से बाहर रह गई। क्या बन गई वहां पर? वो खंबा बन गई। वचन कह रहा नमक का खंबा, यानी कि नमक का ढेर सा बन गई। बाइबल में लिखा है कि वो नमक का ढेर बन गई और स्वर्ग के राज्य से वो बाहर इसलिए रह गई क्योंकि उसने परमेश्वर की बात से बढ़कर उसने अपने माता पिता, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने दामादों की वहां पर क्या कर रही है? चिंता कर रही है। चिंता ही नहीं कर रही थी, पीछे मुड़ के देख रही। पीछे मुड़ने के बाद में उसने कहा अब तू स्वर्ग के राज्य के क्या नहीं है? योग्य नहीं है, तो तुम्हें पीछे मुड़ के देख। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जिन चीजों को हम अपनी जिंदगी के अंदर में छोड़कर आगे बढ़ते हैं, अगर हम पीछे वापस चले जाते हैं उसमें, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो फिर हम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तब यीशु मसीह ने कहा जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखे वो मेरे योग्य नहीं है। खुदा इस वचन पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु, और आज की इस पवित्र संध्या काल में दुआ करते हैं प्यारे प्रभु इस घर के लिए, स्वयं अपने लिए, बैठे हुए एक जीवन के लिए हम में से हर एक को ऐसा वरदान प्रदान करे प्रभु कि हम पीछे वाली चीजों को ना देखने वाले, क्योंकि जब जब हम पीछे मुड़ के देखे हैं प्रभु तब तक हमारे जीवन के अंदर में स्वर्ग के राज्य से बाहर हैं। लेकिन जब हम आगे देखकर चलते हैं खुदावन, तो राज्य का नाम कहता है निकट है। इसलिए प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सभी को तौफीक दे कि तेरी गुण भरी बातों को सुनकर समझें और इसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हुए तेरी मर्जी को पूरा करें। इस परिवार के एक सदस्य पर अपने अनुग्रह की दृष्टि और कृपा बनाए रख, और हम सभी को ऐसा वरदान दे कि हम तेरी मर्जी को पूरा करने वाले बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को यीशु के नाम से आमीन।